बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनीशा की रेसिपी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की रेसिपी के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं फिर हाजिर हूँ आप सबके साथ एक नई और मज़ेदार रेसिपी शेयर करने के लिए। तो आज की हमारी रेसिपी है अंडा एंड बन पराठा की रेसिपी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही यूनिक होने वाली है रेसिपी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। नॉर्मल जैसे घर में आप अंडा पराठा खाते हैं उससे बहुत अलग होने वाली है रेसिपी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। एक बार इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 से 2 कप मैदा लिया है। मैदे को अच्छे से छान लीजिएगा। उसके बाद मैदे के अंदर नमक और थोड़ा सा घी ऐड कर लेंगे, 3 to 4 टेबलस्पून। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे आप घर में आटा गूंदते हैं नॉर्मली रोटियां बनाने के लिए, बिल्कुल ऐसे ही आपने बन पराठे का आटा गूंद लेना सबसे पहले। अब हाथों से अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको आपने इसके अंदर पानी ऐड कर लेना है और आटा गूंद देना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब में से जिन जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप में से किसी की भी कोई फरमाइश हो किसी वीडियो की रेसिपी की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करूँगी कि आपके साथ वो रेसिपी जल्द से जल्द शेयर कर सकूँ। अब आप देख सकते हैं कि आटा हमारा तकरीबन बिल्कुल रेडी है। आपने अच्छे से आटे को गूंद लेना है। उसके बाद हम आटे को रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये सेट हो जाए। तो चलिए अब हमने आटे को 10 से 15 मिनट के लिए रख लेना है ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तब तक चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आपने कोई भी कुकिंग पैन या तवा ले लेना, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये सारी सब्जियाँ ऑलरेडी कट करके रखी थी, बिल्कुल पतली पतली लंबी लंबी आपने बिल्कुल ऐसे ही कट करनी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आलू ऐड कर लिया। आलू को हम पकाएंगे थोड़ा बहुत, ज़्यादा पकने में टाइम आलू को ही लगेगा। जो बाकी सब्जियां हम ऐड करेंगे वो जल्दी ही पक जाएंगी, इसलिए सबसे पहले आपने आलू ऐड कर लेना है। आलू को 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे प्याज ऐड कर लूँगी। प्याज को भी हम अच्छे से पका लेंगे आलू के साथ। जब तक प्याज थोड़ा नरम नहीं हो जाता तब तक आपने प्याज को भी पकाना है मीडियम फ्लेम पे। आपने साथ साथ मिक्स करते रहना है ताकि जले नहीं ना आलू और प्याज, वरना जल जाएंगे। अब इसके अंदर जो मैंने शिमला मिर्चें कट करके रखी थी वो ऐड कर लेंगे, ग्रीन एंड रेड दोनों। अब आपने इन सब सब्जियों को अच्छे से पका लेना है 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं किया, क्योंकि हमने इसकी फिलिंग करनी है पराठे में। अगर आप यहाँ पे अगर ज़्यादा ऑयल ऐड कर लेंगे तो जब आप इसकी पराठे में फिलिंग करेंगे तो वो टूट जाएगा पराठा। अब इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट ऐड कर लेंगे, और कोई मसाला ऐड नहीं होगा। अब इन मसालों को आप अच्छे से पका लें 5 मिनट के लिए। ये रेसिपी बहुत ही यूनिक है ना, आज से पहले आपने ये रेसिपी कहीं देखी होगी ना ही कहीं खाई होगी। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां तो बिल्कुल कुक हो चुकी हैं। तो अब इसके अंदर आपने ऐड कर लेना है 2 अंडे। अब अंडे ऐड करने के बाद आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें ताकि अंडे भी सब्जियों में पक जाएं। अगर आपको लगे कि ऑयल बिल्कुल भी नहीं इतना आपने ऐड किया तो आप थोड़ा बहुत अभी ऐड कर सकते हैं अंडे ऐड करने के बाद, बट ज़्यादा ऑयल ऐड नहीं करना।
अब यहाँ पे मैं कोरिएंडर लीव्स ऐड कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन यहाँ पे हमारा अंडा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब फ्लेम को कर लेंगे ऑफ और अंडे को निकाल के किसी प्लेट में रख लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि देखने में कितना मज़ेदार लग रहा है। तो यकीन मानिए अगर आप एक बार खाएंगे तो आप बार बार इसको घर में ज़रूर बनाएंगे। तो अब आपने इस अंडे को रख देना साइड पे। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने घी एंड थोड़ा सा मैंने मैदा लिया है और यहाँ पे हमारा आटा जो हमने गूंद के रखा था वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आटा बिल्कुल नरम हो चुका है। अब हम आटे के पेड़े बना लेंगे। पेड़े थोड़े बड़े साइज़ के ही बनेंगे क्योंकि बन पराठा है तो बन पराठा थोड़ा मोटा ही होता है नॉर्मल पराठे से। अब आपने रोलिंग मैट या जिस पे भी आप अपनी रोटी बेलते हैं उस पर थोड़ा सा हुचका लगा लेना है, मैदा डाल लीजिएगा। उसके बाद आपने हाथों की मदद से रोटी को थोड़ा सा बड़ा करना है और बेल लेना है अच्छे से। जैसे आप नॉर्मल घर में रोटी बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही आपने रोटी बेल लेनी है। उसके बाद रोटी के ऊपर आपने घी लगा लेना किसी भी ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से। घी लगाने के बाद आप इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा लगा दें या फिर आप मैदा घी में ही मिक्स करके लगा सकते हैं। अब इसके अंदर जो हमने अंडा बनाया था वो आप एक लेयर लगा लें अंडे की। एक साइड पे ही अंडे को रखिएगा। उसके बाद आपने बिल्कुल ऐसे ही फोल्डिंग करनी है पराठे की। हमें पराठे पे बल भी चाहिए तो इस वजह से आपने बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड करना है और उसको 10 मिनट के लिए आपने रख देना पेड़े को बना के। बाकी सारे पेड़े भी आपने बिल्कुल ऐसे ही रेडी कर लेने इसी प्रोसीजर को फॉलो करके। अब पेड़ों को 10-15 मिनट के लिए रख लेना है। उसके बाद आपने पेड़ों को दोबारा से पराठा बना लेना है, बेल लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने पेड़ों को बेलना है क्योंकि हमने जो बल दिया वरना वो नज़र नहीं आएंगे और ख़राब हो जाएंगे पराठे। तो अब आप देख सकते हैं कि बन पराठा हमने हाथों की मदद से अच्छे से बड़ा कर लिया। हमें इतना ही साइज़ चाहिए बन पराठे का, ज़्यादा बड़ा नहीं करना पेड़े को। अब आपने तवे पे ऑयल ऐड करके अच्छे से बन पराठे को पका लेना है। थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल ऐड कीजिएगा क्योंकि बन पराठा है इसकी लेयरिंग ज़्यादा होती है तो इस वजह से ये पकता नहीं है अंदर से जल्दी। दोनों साइड से आपने अच्छे से पराठे को कुक कर लेना है ताकि बिल्कुल भी कच्चा ना रहे आपका पराठा। तो चलिए यहाँ पे हमारा बन पराठा तो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसको निकाल के साइड पे रख लें और बाकी के पराठे भी बिल्कुल ऐसे ही रेडी करके रख लें। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैं एक चटनी बना रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको सब्ज़ मिर्चें, वॉलनट्स, गार्लिक, कोरिएंडर लीव्स एंड मिंट लीव्स ऐड कर लेंगे। अब आपने इसके अंदर 2 से 3 दही के चमचे ऐड कर देने हैं और थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिए और इसके बाद आप इसको ब्लेंड करके ये देखिए यहाँ पे हमारी चटनी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही मज़े की चटनी बनती है, इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में इन पराठों के साथ। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।